अगर एक बच्चा फेल हो जाए तो गलती बच्चे की हो सकती है, लेकिन अगर 2,60,000 बच्चे यानी 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे एक साथ फेल हो जाएं, तब आप कैसे कहोगे कि गलती बच्चों की ही है? यार लाखों बच्चे एक साथ बोल रहे हैं कि यार हमने इतना भी पेपर खराब नहीं लिखा था जितने खराब मार्क्स हमारे यहाँ हैं। जब ये सब होने लग जाए तो सिस्टम पर सवाल जरूर उठता है। यार इस बार सिर्फ मार्क्स कम नहीं आए, बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस एकदम टूट गया है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने जेईई क्रैक किया है भाई, और वो सीबीएसई में 75% मार्क्स भी नहीं ला पाए। अब या तो पूरा इंडिया अचानक कमजोर हो गया या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम जरूर हुई है। गाइस दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली important for all the students, so please watch this video till the very end to avoid your big loss. Welcome to सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार आप वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर से लिख दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 13th of May जैसे ही रिजल्ट आया भाई हजारों मैसेज आने लग गए। बहुत ही कम बच्चे खुश थे और लगभग सारे ही बच्चों का सिर्फ एक सवाल था, यार हमारी कॉपी इतनी खराब कैसे हो सकती है? भाई मोस्टली स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स में 20 से 30% मार्क्स कम हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट में 20 से 30 मार्क्स सीबीएसई वालों ने अपने जेब में रख लिए हैं। और 2,60,000 बच्चे, जी हाँ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार इतने सारे बच्चे एक साथ फेल हो गए भाई। और बड़े बड़े टॉपर्स इस बार लिटरली शॉक हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो टॉपर से डायरेक्ट एवरेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे डेंजरस चीज लो मार्क्स नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है खुद पर भरोसा टूट जाना। और सीबीएसई वालों की वजह से यही सारा कुछ ब्लंडर हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चा जेईई मेन जैसे नेशनल लेवल एग्जाम निकाल सकता है, क्या वो 12th बोर्ड में 75% मार्क्स भी नहीं ला सकता? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले लेकिन बोर्ड आंसर्स लिख ही ना पाए? अगर एक दो केस होते हैं तो कोइंसिडेंस बोल देते, लेकिन जब बात लाखों बच्चों की होती है और सबकी कहानी सेम टू सेम है तो भैया इन्वेस्टिगेशन तो बनती ही बनती है। मेरे दोस्त जब मेहनत और मार्क्स मैच ना करे तब फ्रस्ट्रेशन नहीं डिस्ट्रक्ट पैदा होता है। लेकिन भैया ये बताइए कि इस बार आखिर चेंज क्या हुआ है? कौन से चेंज की वजह से हमारा रिजल्ट इतना ज्यादा चेंज हो गया है? यार आपको सच बताऊं, ये साल सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, और यहीं से सारी गड़बड़ी स्टार्ट होती है। भाई पहले फिजिकल कॉपीज चेक होती थी, टीचर्स पेज पलट कर चेक करते थे, मार्क्स जोड़ते थे और एग्जामिनर को आंसर का फ्लो बढ़िया से दिखता था। लेकिन यार OSM की वजह से अब कॉपीज स्कैन होकर स्क्रीन पर चेक होती हैं, यानी टीचर अभी भी इंसान है लेकिन चेकिंग का पूरा इन्वायरमेंट बदल दिया गया है। मेरे दोस्त आपको तो पता ही होगा, कई बार टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं बनती, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रॉब्लम बन जाती है। अब आपको बताता हूँ डिजिटल चेकिंग की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई हैं इस बार। यार आप खुद इमेजिन करके देखो, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज हैं, स्क्रीन फटीग, जूम इन जूम आउट, स्लो सर्वर, ब्लर हैंडराइटिंग आफ्टर स्कैनिंग, पेज लोडिंग डिले हो रहा है, इंटरनेट लैग कर रहा है, टाइम का भी प्रेशर है। अब यार खुद ही सोच के देखो, अगर OSM सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए एग्जामिनर्स को ट्रेन ही नहीं किया गया तो यार वो अपना काम कंफर्टेबल तरीके से कैसे कर पाएंगे? अगर वो अपना काम सही से नहीं कर पाए तो यार नुकसान तो हम स्टूडेंट्स का ही होगा ना। हम स्टूडेंट्स कितना सजा धजा के कॉपीज लिखते हैं ताकि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए और मार्क्स दे दे, लेकिन इस बार सारा कॉन्सेप्ट ही खराब करके रख दिया है। यहाँ पर एग्जामिनर और कॉपी के बीच में ये OSM सिस्टम बैठा हुआ है और यही सबको परेशान कर रहा है। भाई एक टीचर फिजिकल कॉपी में 3 सेकंड में आंसर समझ लेता है, जी हाँ सिर्फ 3 सेकंड में, लेकिन स्क्रीन पर वही चीज फ्रैगमेंटेड लग सकती है, मतलब बकवास लग सकती है। और यार सबसे बड़ा डिफरेंस, फिजिकल कॉपी चेकिंग में एग्जामिनर आंसर का फ्लो महसूस करता है, लेकिन डिजिटल कॉपी चेकिंग में एग्जामिनर आंसर को सही से फील कर ही नहीं पाता। भाई दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर डायग्राम हल्का ब्लर हो गया, ग्राफ प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हुआ, रफ वर्क कट गया, एग्जामिनर को पता ही नहीं चल पाएगा कि यार कहाँ से कैलकुलेशन आ गया, बहुत सारे स्टेप्स स्किप हो गए, और भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स की वजह से मार्क्स इम्पैक्ट हो जाते हैं। मेरे दोस्त आप देखते हैं हार से चेकिंग थ्योरी। अब बहुत सारे स्मार्ट लोग कहेंगे कि भाई इतना कुछ भी नहीं हुआ है, इस बार कॉपी चेकिंग बस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है। भाई मान लिया कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन यार मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कॉपी चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट हुई है कि बड़े बड़े टॉपर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स भी कंपार्टमेंट में पहुंच गए। भाई हम सबको पता है बोर्ड एग्जाम का काम फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, इवैल्यूएट करना होता है। यार ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहाँ पर सक्सेस रेट बस 1% होता है। यार ये तो ट्रेडिशनल बोर्ड एग्जाम है जहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट पास हो जाता है। लेकिन भाई 2.6 लाख स्टूडेंट्स फेल कैसे हो गए अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त रियलिटी तो ये है कि पहले मॉडरेशन, ग्रेस मार्क्स, बॉर्डर लाइन कंसिडरेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता था। अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा होता है तो यार उसको 1-2 मार्क्स बढ़ा करके उसे बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन यार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे लगता है, इनका यूज किया ही नहीं जा रहा है। मैं दोस्त मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान मार्क्स का नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को फेलियर समझ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स सामने वाले से उनको कंपेयर कर रहे हैं। मेरे दोस्त आपका भाई होने के नाते मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। यार मार्क्स इम्पोर्टेंट है लेकिन मार्कशीट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। मेरे दोस्त क्लास 12 CBSE स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि यार फ्री कॉपी रीचेकिंग होनी चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन है। हम यार ये नहीं कह रहे कि सबका रिजल्ट बदल दो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यार पूरा बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दो बिल्कुल नीट की तरह। हम बस एक फेयर डिमांड कर रहे हैं, कॉपी रीचेकिंग होनी चाहिए, रीवैल्यूएशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये सब होना चाहिए बिल्कुल फ्री में यार। क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम आपके सिस्टम की है, आपकी OSM की है और आपकी फॉल्ट के लिए हम स्टूडेंट कहाँ से पे कर पाएंगे। इसलिए आप ये काम फ्री में कर दीजिए। डियर CBSE बहुत उम्मीदों के साथ हम सभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डियर CBSE प्लीज कॉपी रीचेकिंग फ्री में करवा दीजिए। मैं दोस्त आप खुद सोच करके देखो, अगर सारी की सारी गलती आपकी है, आपकी गलती की वजह से सारे के सारे स्टूडेंट जेन्युइनली डाउट में चले गए और अभी भी CBSE की वेबसाइट पर 500 से 700 पर सब्जेक्ट क्यों लिए जा रहे हैं रीएवोल्यूशन के नाम पे। यार अगर किसी स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट हैं तो 3 से 4 हजार सिर्फ ट्रस्ट खरीदने के लिए, मतलब अगर 3 से 4 हजार रुपए हर एक स्टूडेंट देने लग जाए तब तो 20-25 लाख बच्चों में आपके पास 1000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। डियर CBSE आपको ये पैसा हजम नहीं होने वाला क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पैसे पे किए हैं यार, तभी तो आपने एग्जामिनेशन करवाया है और सेम चीज के लिए आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज फ्री कॉपी रीचेकिंग होनी चाहिए क्योंकि गलती अगर सिस्टम की है तो पेमेंट स्टूडेंट नहीं कर सकता। मैं दोस्त मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक बच्चा सही है, कुछ स्टूडेंट्स एक्सक्यूज भी बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, लेकिन इस बार स्केल बिल्कुल अलग है। इस बार टॉपर्स, एवरेज स्टूडेंट्स, JEE एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट सबके सब यही बातें बोल रहे हैं, सेम टू सेम चीजें बोल रहे हैं। यार आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स परेशान हैं, कल क्लास 10th वाले परेशान होंगे क्योंकि CBSE वाले नेक्स्ट ईयर से OSM सिस्टम क्लास 10th वालों के लिए भी लाने वाले हैं और परसों यही सिस्टम CUET के लिए भी हो सकता है। अगर एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट टूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान मार्क्स का नहीं होगा, देश के फ्यूचर का होगा। डियर CBSE हम स्टूडेंट्स आपके अगेंस्ट नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स बस क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, फेयरनेस चाहते हैं। और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कॉपी चेकिंग बिल्कुल सही हुई है तो आप स्टूडेंट्स को दिखाइए, वो डिजिटल कॉपीज स्टूडेंट्स के सामने रखिए। हर स्टूडेंट के रिजल्ट वाले पेज पर उसकी कॉपी दिखनी चाहिए ताकि वो अपनी कॉपी का PDF फाइल डाउनलोड कर ले और सही से देख ले। लेकिन डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम आपकी OSM सिस्टम की है और अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और इम्प्रूव कीजिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत सिलेबस नहीं होता, ट्रस्ट होता है। और जिस दिन स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट गया उस दिन मार्कशीट सिर्फ एक पेपर बन के रह जाएगी। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर क्लास 12 CBSE स्टूडेंट्स को जस्टिस देना ही होगा। डियर CBSE मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कॉपी रीचेकिंग करवाइए, वो भी फ्री में, और ये सारा काम 15 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। मेरे दोस्त अगर इस वीडियो की हेल्प से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए ताकि ये बात CBSE कानों तक पहुंच पाए। एंड गाइज अगर आप मेरे अदर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।